बैक टू माई चैनल। तो मैं एक न्यू स्टोरी के साथ आ गई हूँ जो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है। वन नाइट स्पेंड कर कर यहाँ पे हमारा जो अल्फ़ा रहता है वो भूल चुका रहता है, ये ओमेगा वर्स है। तो फर्स्ट चैप्टर की तरफ चलते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि क्लॉथ इधर उधर बिखरे रहते हैं और बहुत ज़्यादा फेरोमोन जो हमारा अल्फ़ा रहता है वो रिलीज कर रहा होता है। और यहाँ पे इन लोग के बीच में स्वीट मोमेंट्स चल रहे होते हैं। और यहाँ पे हमारा जो मेन लीड रहता है वो एक एक्टर रहता है। तो हम देखते हैं प्रेजेंट में यहाँ पे सब लोग चेस कर रहे होते हैं और यहाँ पे चेस के लिए चेस किया जा रहा होता है। हमें मैनेजर दिखाया जाता है एक्टर की, वो बोलती है कि सर क्या आपको वो वॉच पसंद आई, वैसे ये वॉच की क्वालिटी काफ़ी अच्छी है। तो यहाँ पे बोलती है कि आपको कुछ भी एक्ट करने की ज़रूरत नहीं है, बस आप इसे फ्लैक्स दे देंगे अगर रेड कारपेट पे तो भी आप फेमस हो जाएंगे। तो पूछती है कि वॉच अच्छी लगी, तो कहता है हाँ इसका मॉडल ख़राब नहीं है, अच्छा है। और यहाँ पे वो उसे नोटिस करती है और अपने मन में बोलती है मैंने ऐसा नहीं है कि बहुत सारे एक्टर्स के साथ काम किया है, लेकिन यहाँ पे इनकी बात कुछ अलग है। ये इतने फेमस हैं, चाइल्डहुड से ही इतने फेमस हो गए हैं कि अमेरिका तक में ये फेमस है। जब पहला इनका फिल्म रिलीज हुआ था, जब ये बच्चे में एक्ट किए थे, तो ये पूरी तरीके से फेमस हो चुके थे। और यहाँ पे धीरे धीरे वो जैसे ही ग्रोथ करते गए, वैसे धीरे धीरे वो कामयाबी को पाते गए। ये कभी भी पीछे मुड़कर नहीं देखा। और इस टाइम जो इस मुकाम पे है वो एक गोल्डन एरिया है, मतलब गोल्डन एरा। और उस मुकाम तक पहुंचने में बहुत मुश्किल हुई है। और ये अब इतने अच्छे सेलिब्रिटी हो चुके हैं कि इनके लिए सब अपनी जान भी कुर्बान कर सकते हैं एक झलक पाने के लिए। तभी यहाँ पर ड्राइवर कहता है कि हम पहुँच गए हैं। तो वो कहता है कि क्या हम पहुँच गए? वो कहती है कि हाँ हम पहुँच गए हैं। तो यहाँ पे फिर उसके बाद कहते हैं कि चलिए ठीक है। और फिर यहाँ पे एक गार्ड आता है जो डोर ओपन करता है। बहुत ज़्यादा यहाँ पे भीड़ रहती है, कैमरे लाइट हर जगह चल रहे होते हैं। जैसे जैसे ही यहाँ पे उतरता है हमारा फर्स्ट मेन लीड, यहाँ पे उतरता है, वैसे ही भीड़ लग जाती है। लड़कियाँ दीवानी हो जाती हैं, कहती हैं चीज चीज। और यहाँ पे बोल रहे होते हैं, गार्ड होल्ड कर रहा होता है लेकिन यहाँ पे होल्ड नहीं हो रहा होता है। यहाँ पे कीलें जो नीचे रहती हैं वो टूट जाती हैं, मतलब सपोर्टिंग नहीं रह जाता। चेस को देखकर लड़कियां पागल हो जाती हैं। न्यूज़ में फैल जाता है कि चेस की वजह से कितने लोग में भगदड़ मची और कितने लोगों की मौत हो गई यहाँ पे, बस उनकी एक झलक पाने के लिए। वहाँ पे ये भी सेलिब्रिटी थे। यहाँ पे कोई सामान परचेज कर रहा होता है, तो वहीं पे जो सामान दे रहा होता है वो कहता है कि मुझे इस सेलिब्रिटी के ऊपर बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है कि जो है इसकी वजह से इतने लोग ख़त्म हो गए। तो सामने वाला कहता है हाँ आई डोंट नो। तो यहाँ पे वो बोलता है कि तुम्हें क्या चीज़ के बारे में नहीं पता, ये हमारा सेकंड मैन लीड है और ये एक ओमेगा है। तो यहाँ पे लेकिन इसने अपने मतलब आइडेंटिटी को हाइड कर रखा है। तो वो सामने वाला बोलता है कि क्या? तो वो कहता है मेरा काम जल्दी कर दीजिए, आप कार्ड से पे कर दीजिए। जैसे नोटिस करता है यहाँ पे वो शॉक पड़ जाता है। लेडीज बोलती है कि ये तुम्हें बिलिंग करने में इतना टाइम क्यों लगता है? तो वो बोलता है कि क्या तुमने उसका फेस देखा, वो कितना ब्यूटीफुल है, वो एक अल्फा है ना? तो वो कहती है यस। तो फिर बाद में यहाँ पे एक बोलता है कि उसको कितना ब्यूटीफुल है, वो ऑफ कोर्स वो क्लियर ही दिख रहा है कि वो एक अल्फा ही होगा। और यहाँ पे उसका फेस देखो कितना ब्यूटीफुल है और ग्रेट है, उसकी बॉडी कितनी परफेक्ट है, उसके बैक एरिया को देखो वो कितना परफेक्ट और प्रतिभाशाली लगता है। यहाँ पे हमारा सेकेंड मैन लीड आगे बढ़ता है और सारा सामान लेने के बाद गहरी सांस लेता है भीड़ में से निकलने के बाद। सांस लेने के बाद बोलता है कि मैं उस शॉप पे कभी भी फिर दोबारा सामान नहीं लेने जाऊंगा। उसे बिल करने में कितना टाइम लग रहा था और वो सारी बकवास की बातें क्या है। जब से ये एक्टर्स का जो है यहाँ पे भीड़ भड़कम में इतना सब कुछ हादसा हो गया, यहाँ पे वो बोल रहा होता है कि ये हादसा हो गया, लेकिन चेस ने एक शब्द नहीं बोला, उसकी वजह से कितने लोग खत्म हो गए। उसी के जहाँ देखो तहाँ उसी की टॉपिक, ना चाहते हुए भी मुझे उसकी टॉपिक सुननी ही पड़ती है और मुझे बहुत ज़्यादा बोरियस हो चुका है। वो यहाँ पे याद करता है कि हाँ वो चेस, और यहाँ पे चेस के बारे में वो जानता है क्योंकि यही हमारा फर्स्ट मेन लीड है जो यहाँ पे मतलब उसी का जो चाइल्ड है लेकर हमारा ओमेगा घूम रहा है। वो तुरंत एक घर पे जाता है और यहाँ पे नॉक करता है। जैसे ही नॉक करता है तो उसका फेस एक्सप्रेशन थोड़ा सा चेंज होता है और ये भी काफ़ी हमारा प्रेटीफुल है भाई। और यहाँ पे वो पीटर पटर का आवाज़ नाम आता है और वो मुस्कुराने लगता है और ये होता है हमारे ओमेगा का चाइल्ड। हाँ, तो ये फर्स्ट नाइट स्टैंड करने के बाद यहाँ पे ये चाइल्ड हुआ है और ये बात हमारे अभी अल्फा को नहीं पता है, उसे याद भी नहीं है।
और यहाँ पे वो बच्चा आकर मिलता है, कहता है डैडी। तो यहाँ पे हमारा ओमेगा बोलता है दूसरे पर्सन से, और सामने रेड हेयर वाला बोलता है अब आ गए। तो वो कहते हैं हाँ आ गया। तुम्हें बड़ा मुश्किल हुआ होगा ना इस बच्चे को संभालने के लिए। तो वो कहते हैं नहीं इतनी कोई दिक्कत नहीं है। तो वो कहते हैं तुम्हारे कॉलेज एग्जाम चालू होंगे होंगे ना, चलो जब तुम्हारे कॉलेज एग्जाम चालू हो जाए तो मुझे बताना भूलना मत, जो कि मैं पहले से प्रिपेयर रहूँ। वो कहता है ठीक है। वो कहता है पटर बाय बाय। तो यहाँ पे पीटर पटर जो रहता है वो बोलता है कि डैडी आप। तो वो बोलते हैं चलो खाने की तैयारी करते हैं। तो वो कहते हैं मुझे बीन्स नहीं पसंद है। तो वो कहता है कि देखो पटेटो और बीन्स दोस्त हैं, तुम्हारी हेल्थ के लिए काफ़ी अच्छा है, तुम्हें पेट दर्द नहीं देगा। तो ये पाउड बना लेता है। कहता है आई डोंट लाइक बीन्स, और ऐसा मुंह बनाता है। और यहाँ पे देखता है, उसे नोटिस करता है कि उसका जो हेयर है और यहाँ पे लुक इस टाइम जिस हिसाब से वो पाउट कर रहा है वो हमारे हॉर्स मैंडलेट से मैच कर रहा है, मतलब चेस से। तो यहाँ हमारे ओमेगा का जो चाइल्ड है वो चेस के हेयर को पाया हुआ है और पाउट भी वैसे ही कर रहा है। और यहाँ पे वो कहता है डैडी मुझे नहीं पसंद ये सब। तो यहाँ पे वो कहता है लो फिर से फाइट होगी लग रहा है। तो यहाँ पे वो कहता है कि देखो अच्छी चीज़ें खानी चाहिए। तो यहाँ पे कहता है कि चलो चलते हैं। लगता है आज फिर से किचन में एक युद्ध और जंग चढ़ेगी। और यहाँ पे दोनों फादर और यहाँ पे सन अपना खेलना चालू कर देते हैं। आपको किसी का कॉल पे मैसेज आ रहा होता है। पसंद आए तो ज़रूर बताना, जब पसंद आएगा तभी मैं एक्सप्लेन करूँगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।